कार पर आलमनगर बैठा हुआ है कोई रोक नहीं सकता है, बदलाव हो के रहेगा। तो पहले ही आधा चुनाव लड़ लेता था पटने से कि टिकट कटवा देना है। जो आदमी हमसे लगता था कि आदमी हमको हरा देगा उसका टिकट कटवा देता, सब षड्यंत्र रच के। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है SGL न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रतन संजय जी हैं। दरअसल यहाँ जो है एक मामला उजागर हुआ है, जिस प्रकार से जो हॉट सीट बना हुआ है ये आलमनगर विधानसभा, एक ऐतिहासिक घटना भी यहाँ पे हुई कह लें, क्योंकि जो यहाँ से कैंडिडेट है VIP के कैंडिडेट है नवीन निषाद जी, किसी को एक टिकट के लिए भी मोहताज होना पड़ता है। कई बार देखा होगा आपने कि सड़कों पर बैठकर टिकट के लिए जो है कि इंतज़ार करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का, जो है कि अपने नेता से मिलने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। लेकिन नवीन निषाद जी एक ऐसे नेता है जिसको दो टिकट है और दो बार नॉमिनेशन किया उन्होंने। इसको लेकर के भी हॉट सीट है और उसके बाद जो है कि लड़ाई भी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला है, क्योंकि सामने नरेंद्र यादव जी है जो बिहार विधानसभा के जो है कि स्पीकर है, अध्यक्ष है। सबसे पहले रतन संजय जी, स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद जी। क्या कुछ मामला चल रहा है अभी आलमनगर विधानसभा में? देखने पूरा गहमा गहमी का है और एक खबरें सामने आ रही है कि आपके नेता जो है नवीन निषाद जी, उनको प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। क्या कुछ मामला बताइए। देखिए, पहले भी हमने जो कहा था मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि हमारे नवीन निषाद का टिकट कटवाने के लिए ये लोग बहुत सारा प्रयास किए, लेकिन ऐसा हुआ कि पूरे बिहार के राजनीति में नहीं, पूरे देश के राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कैंडिडेट को दो सिंबल से नॉमिनेशन एक ही कैंडिडेट को देना पड़ा। आज तक किसी ने ऐसा विधानसभा में विश्वास नहीं जताया था कि एक ही कैंडिडेट है इंजीनियर नवीन कुमार निषाद जो इस सीट को निकाल सकता है। अब बात रहा कि भाई इतना भी प्रताड़ित मत कीजिए कि एक तो पहले ही आधा चुनाव लड़ लेता था पटने से कि टिकट कटवा देना है। जो आदमी हमसे लगता था कि आदमी हमको हरा देगा उसका टिकट कटवा देता, सब षड्यंत्र रच के। चाहे पैसा, अरे माननीय विधायक, वर्तमान विधायक, ये पहला दफा अबरी बार ही ऐसा हुआ है पूरे इतिहास काल में जो जनता चुनाव लड़ रहा है। जनता चुनाव हम तो पहले भी के कि भाई इस बार जनता चुनाव लड़ रहा है, जनता के अलावे कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। बदलाव की कगार पर आलमनगर बैठा हुआ है, कोई रोक नहीं सकता है, बदलाव हो के रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धन बल, छल बल, षड्यंत्र के तहत चुनाव जीता। कभी अपने से चुनाव नहीं जीता है, अपने व्यक्तित्व पर या अपने कोई ऐसा काम किया हो जिसके आधार पर लगता हो कि नरेंद्र नारायण यादव जी चुनाव जीते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि 30 साल से आप विधायक है, 30 साल से कोई भी इंसान अगर विधायक रहेगा तो जनता के लिए भगवान होगा। लेकिन इनको इतना भी हिम्मत नहीं है कि अगर 30 साल से हम विधायक हैं तो पार्टी क्या स्वतंत्र चुनाव लड़के जीत लेंगे, लेकिन ऐसा तो इसको हिम्मत है नहीं। तो आपका कहना है कि वो धन बल जो भी है या जो है कि सत्ता में है, इस वजह से दबाव बना करके या जो पैसा खर्च करके, कई बार होता है चुनाव में पैसा उड़ाया जाता है, लुटाया जाता है, खरीदा जाता है वोट को, इसी प्रकार से चुनाव जीतते हैं, यही कहना है ना आपका? इसका देखिए सबसे बड़ा मेन फैक्टर है कि षड्यंत्र के तहत चुनाव जीतता है। एक तो हो गया कि चलो भाई नीतीश कुमार के नाम पर इसको पहले वोट लोग दे देता था, उसमें सारा समाज था। मान लीजिए कि अभी जितना भी लोग महागठबंधन में IP गुप्ता जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, तो जो लोग गठबंधन में है, पहले जो था इनके द्वारा क्या होता था, IP गुप्ता के आने के बाद हम लोग को पान समाज का पहले वोट नहीं होता था, लेकिन अब पान समाज एकत्रित हो गया पूरे आलमनगर सभा विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में पान समाज ने ये बात समझ लिया कि हमरे अधिकार को कौन आदमी छीना है। तो भाई हमरे अधिकार को जब छीनिएगा तो उस मतलब ये जान लीजिए ना कि अपने ऊपर जब किसी को जुल्म होता है तो कोई न कोई तो निर्णय लेगा। तो आज पान समाज अपने स्तर से पूरे बिहार के राजनीति पर एक अलग प्रभाव छोड़ा।
तो अब इसमें बिहार का चुनाव तो दूर जाए, वो तो हम लोग सत्ता में आ ही रहे, लेकिन आलमनगर का जो परिदृश्य है इसमें क्या हो रहा है। पहले आपने तो इतना परेशान किया कि इनका सिंबल तक छीनने का प्रयास किया गया कि किसी तरह नॉमिनेशन नहीं दे, इसलिए कि 2:45 तक इनका जो है रिसीविंग नहीं मिला। जब लोग जो है कोई भी प्रत्याशी अपना जो है पहले वो कटवाते हैं कि भाई अपना रिसीट ले लेते हैं, उसके बाद अगर लाइनों में लगेगा तो वो अपना नॉमिनेशन देगा। ये काउंटर ही नहीं खाली कर रहा था कि किसी तरह इनका 3 बज जाए, किसी तरह नॉमिनेशन रद्द हो जाए। तो सारा षड्यंत्र करके ये समूचे अभी तक जो शासन किया, समूचे कार्यकाल में इन्होंने सिर्फ धनबल छलबल षड्यंत्र करके चुनाव जीता है। किसी के नाम पर चुनाव जीता है, अपने व्यक्तित्व पर चुनाव नहीं जीता है। अगर नरेंद्र यादव जी अगर कह दें कि हम चलिए ठीक है पार्टी के सिंबल से आज नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, बोले कि हम जो है कि 30 साल 35 साल रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत छवि है, हम निर्दलीय लड़ जाएंगे, तो क्या सीट नहीं निकाल पाएंगे वो? कभी नहीं। हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप एक बार जो आदमी 5 साल आपने देखा होगा रितु जायसवाल जी को 5 साल मुखिया रहा तो प्रदेश का राजनीति करने लगी। क्यों भाई? इतना हाईलाइट कैसे हुआ कि वो विकास किया, पंचायत में एक नया रोड मैप तैयार किया। तो 5 साल मुखिया का विकास, अपने पंचायत का विकास करने वाला एक मुखिया प्रदेश का नेता कहला जाए, बिहार स्तर का नेता कहला जाए। 30 साल विधानसभा में विधायक रहा। आलमनगर को सिर्फ और सिर्फ आज बताना चाहता हूँ, पूरे आलमनगर विधानसभा में 3 प्रखंड है। 3 प्रखंड में जितना पूर्व प्रतिनिधि हैं, जितना वर्तमान प्रतिनिधि, पूछिएगा तो डर के मारे नहीं कहता है कि हम जदयू को वोट नहीं करेंगे। वो डर के मारे, क्योंकि वो आज विरोध कर देगा, कल उसका जांच बैठवा देगा। आप अनुमंडल में चल जाइए, आप पूरे तीनों ब्लॉक स्तर पर चल जाइए, प्रखंड में चल जाइए, हर जगह इनका जो है कोई ब्लॉक का सीओ साहब हो, बीडीओ साहब हो, थाना का कोई पदाधिकारी हो, अनुमंडल का पदाधिकारी हो, सारा आदमी डरे सहमे रहता है। क्यों? सत्ता का दुरुपयोग किया। जनता दबाव में है, जनता के दिमाग में है, जनता हर बात जान रही है। इस बार पहली बार ऐसा संजोग हुआ कि पूरे आलमनगर सभा में आप चल जाइए, पूरे आलमनगर विधानसभा में एक जन सैलाब उमड़ा है कि आप अब की बार आलमनगर में महापरिवर्तन का दौर चल रहा है। जनता का मूड बदल गया, मिजाज बदल गया है, पूरा मिजाज बदल गया है। एक ही बात है कि इस बार इसको हटाना तो हटाना है। तो सब पार्टी नेता कहते हैं हमारा पार्टी जीत रहा है, मेरा कैंडिडेट जीत रहा है। ये तो हम भी कह रहे हैं कि भाई जो आदमी कोई भी खड़ा होगा तो कहवे करेगा, लेकिन उनको अगर एहसास नहीं हुआ तो आज हमरे विधायक का रोड शो था तो आप कल तक सही था, आज रात में आप देते हैं कि 10 बजे सुबह के पहले आप नहीं निकल सकते। अच्छा, नोटिस थमा दिया, नोटिस थमा दिया कि भाई आप रोड जो शो करिएगा तो उसमें 5 गाड़ी से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अच्छा। जबकि उनका शो होता है, उनका जब दौरा होता है तो सुबह से रात तक होता है, उनको रोकने वाला कोई नहीं। एक चीज हम समझना चाह रहे हैं कि वो 30-35 साल से जो है राजनीति में है या कल पद पे है, वो विधायक है, स्पीकर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर रोड शो वो करते हैं तो अधिकतर ज़्यादा भीड़ जो है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ही तो ये तमाम चीज़ें की जाती है, प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। तो भीड़ उनके शो में ज़्यादा होता होगा, तो उनके ऊपर जो किस तरह का जो है कि उनको जो है कि सरकार प्रशासन के द्वारा दबाव दिया जाना चाहिए कि आप जो है ज़्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर ना जाए। लेकिन जो इस बार फर्स्ट बार लड़ रहे हैं नवीन जी, या फिर दूसरे तीसरे बार लड़ रहे हैं? दूसरा बार लड़ रहे हैं। तो एक तरह से जो है कि ये नए कैंडिडेट ही है, उनके सामने में अगर देखा जाए तो इनको ही रोका जा रहा है। क्या जन समर्थन इसके तरफ जनता का झुकाव ज्यादा है, इसीलिए? बस यही तो बात है, यही तो समझाना है कि आप इस बात को समझ गए
कि भाई जनता हमको इस बार मौका नहीं दे रहा है, जी। तो अब आपके साथ भीड़ नहीं है। अब जब ये नवीन निषाद जी निकलते हैं तो हमरा जो जब पार्टी का लोग निकलता है तो जनता रोड पर खड़ा हो जाती है। अच्छा। वो भीड़ जो है इकट्ठा हो जाता है। अब हाथ मिलाएगा नहीं तो क्या करेगा वो लोग, अच्छा। उसको तो समझ देना पड़ेगा। अब जन सैलाब उमड़ गया है तो वो इसके लेके कह रहा है कि इसको घूमने नहीं देंगे, इसको बाधा पहुंचाएंगे। तो प्रशासन के द्वारा सबसे नाजायज फायदा तो एनडीए सरकार में लोग प्रशासन का ही लिया। अच्छा। आज जितना भी प्रशासनिक तंत्र है सत्ता का ही सब आदमी साथ देता है। तो सत्ता का जो साथ देता है तो ये बात साधारण नहीं न है। ये बात पूरे बिहार स्तर पर आपने देखा न कि मोकामा में घटना कौन किया, वहाँ जो आरोप लगा वो गिरफ्तार भी हुए। तो एनडीए का था कि नहीं विधायक, एनडीए के आखिर एनडीए का उम्मीदवार पहले भी एनडीए से वो विधायक रहा, तो वो आदमी इतना मनबरू हो जाएगा, वो आदमी दिन को मार देगा, घेर के मार देगा। हम तो कहते हैं कि आप मोकामा में देखिए कि वो अगर डायरेक्ट गोली चला के लोग को मारता है, विरोधी को मारता है, तो आलमनगर भी यही है कि यहाँ जो है किसी के कंधे पर रख कर चलाया जाता है। अच्छा। आलमनगर इससे अछूता नहीं है, षड्यंत्र के तहत यहाँ चलाया जाता है। यहाँ षड्यंत्र के षड्यंत्र के तरह चला जाता है। अच्छा। यहाँ किसी को फंसा देगा, किसी को इसमें फंसा के उलझा देगा, बर्बाद कर देगा, तो लोग डरा सहमा है। अच्छा। हम जो पूरे विधानसभा घूमे, हम तीनों प्रखंड घूमे, उसमें हमको यही मिला कि इसमें 30% ऐसा वोटर मिला जो ये कहना नहीं चाहता कि हम वोट किसको करेंगे, तो वो लेकिन दबे जुबान से सिग्नल देता है कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा। अच्छा, एक और बात है, जब जनता दबाव में है, वो कहना नहीं चाहती, तो क्या वोट में जब बटन दबाने जाएंगे तब दबाएंगे आपके कैंडिडेट पे, या फिर उस समय भी दबाव में रहेंगे, नहीं दबाएंगे? इसी के तो इंतजार में है जनता। वो तो चाह रहा है कि सिर्फ 6 तारीख आ जाए। अच्छा। आलमनगर विधानसभा जो 30 वर्ष से गुलाम है, इससे आजादी मिल जाएगा। वो 6 के इंतजार में है कि 6 तारीख जैसे आएगा कि आलमनगर भय मुक्त हो जाएगा। चलिए, हमको ये बता दीजिए, अब तो समय कम है, 3 तारीख आज हो गया, 6 को आपका ये है, अब प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा, शांति रूप से आप प्रचार प्रसार करेंगे, तो क्या कुछ तैयारी है और किस प्रकार से जनता जो है इस बार आपको वोट कर रही है, आपके नेता को, वो जीत रहे हैं? क्योंकि वीआईपी के सिंबल पे हैं और जो है कि वो महागठबंधन में है। और थोड़ा सा हमको ये भी समझा दीजिए कि आपके विधानसभा आलमनगर विधानसभा में जो है कास्ट फैक्टर क्या है, क्या कास्ट मैटर करता है, किस तरफ लोगों का ज्यादा, कौन सा कास्ट का ज्यादा वोटर है? देखिए, कास्ट का ही तो फैक्टर है जी। आप मान लीजिए कि पहले जो हम लोग लड़ते थे तो यही निषाद समाज को डरा देता था। अच्छा। कि भाई आपका जो है इसको वोट नहीं करिएगा आरजेडी को, क्यों भाई, तो उसका जो है सरकार बन जाएगा, आपको दिक्कत होगा, तो वो डर जाता था। और इधर जो है यादव को भी डरा देता था कि फलना समाज का लोग विधायक बन जाएगा, आप लोग उसको नहीं वोट करिएगा। तो ये कुछ नहीं किया है, इसका सिर्फ एक सिस्टम था, उसमें सारा दलाल था, धनबल, छलबल, षड्यंत्र के तहत भटका के इसी के आधार पर आज तक चुनाव जीतता रहा। बाकी इसका अपना कोई ऐसा योगदान नहीं है कि ये इंसान निर्दलीय भी खड़ा होकर चुनाव जीत सकता है, ऐसा कोई अपना प्रभाव नहीं है। इसलिए पूरे विधानसभा में मैं तो अपील करता हूँ, पूरे विधानसभा में सारी जनता को आप भय मुक्त हो जाइए। महापरिवर्तन का दौर चल रहा है, आप डरिए मत। आप 6 तारीख को भारी बहुमत से 3 नंबर पर ना छाप पर इतना बटन दबाइएगा कि सरकारी महकमा भी अगर षड्यंत्र के बल पर चाहेगा भी कि इसको हरा दें तो असमर्थ वो डर जाए कि इतना वोट का मार्जिन है कि हम इसको नहीं हरा पाए, नहीं हरा सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ रतन संजय जी थे, जो वीआईपी से टिकट मिला है आलमनगर विधानसभा से इंजीनियर नवीन निषाद को, उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं।
और ये अपनी बातों को मुखर होकर के रख रहे थे। और थोड़ा सा हम आपको समझा देना अगर चाहें तो आलमनगर विधानसभा में जो है नरेंद्र यादव जी जो 25-30 साल, लगभग 30 से 35 साल से वो विधायक के पद पे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन यहाँ पे जो है यादव समाज का जो वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार में कास्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। लोग जो है कि अंततः जो है कहीं ना कहीं अंततः परिणाम जो आता है वो कास्ट पे ही वोट हो जाता है। विकास पे बात बाद में होती है, लेकिन पहले कास्ट पे बात होती है। तो नरेंद्र यादव जी का जो है कि उसका जो उनके समाज के लोग हैं उनका आबादी उतना नहीं है जितना यहाँ पे निषाद समाज के लोग हैं। तो इस बार निषाद जो है वीआईपी यानी सन ऑफ मल्ला जो पार्टी से है उनके तरफ से टिकट इनको दिया गया है। अब तैयारी पूरी है, तमाम जो साजिशें चल रही है नवीन निषाद जी को रोकने की, किस प्रकार से उनको रोका जाए, किस प्रकार से जो है जो जनता का जो प्यार उनके जो एक प्रति है उमड़ रहा है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए वोट को, उसकी पूरी साजिशें, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है जैसा कि ये कह रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होता है, बहुत कम समय बचा है और देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि 6 तारीख को जब बटन दबेगा तो कहाँ ज़्यादा बटन दबता है, लोगों का वोट जो है वो कहाँ होता है, क्या ये जन समर्थन जो है वोट में तब्दील हो पाता है, ये भी देखने का विषय है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपने क्षेत्र का राय जो है जरूर बताइएगा कि आप लोगों का वोट किधर जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।